भाइयों दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 101 101 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको धारा 100 आईपीसी की जानकारी दी थी। धारा 101 आईपीसी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर धारा 100 का लाभ लेते हुए, यानी आप पर किसी ने हमला किया तो आपने आत्मरक्षा में उसको मार दिया, तो आपको क्या मिलेगा? धारा 100 का लाभ मिलेगा। लेकिन आपका सेल्फ डिफेंस कब और कैसे और कितना और कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में उसमें बताया गया है। धारा 101 कहती है कि आपको, यानी उस व्यक्ति को जो मर रहा है, क्या करती है कि सिचुएशन को दिखाना होगा, हालात को दिखाना होंगे। धारा 101 कहती है कि वो हालात, ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपको अपने को बचाने के लिए उसको मारना ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे हालात क्या थे? धारा 101 ये कहती है कि वो हालात आपको साबित करना होंगे, तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। तो धारा 101 आपको कब सपोर्ट करेगी? जब हालात, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी हालत पैदा हो गई हो कि आपके पास वक्त नहीं था, मौका नहीं था अपने आप को बचाने का या पुलिस तक जाने का, या आपके पास टाइम नहीं था कि आप पुलिस को शिकायत कर पाते या आप कोई भी कंप्लेंट कर पाते। आपके पास ऐसे हालात थे कि आपको तुरंत कार्रवाई करना थी, तो आपने तुरंत कार्रवाई करते हुए किसी व्यक्ति को जान से भी मार दिया। तो धारा 100 आपको क्या करती है? धारा 100 आईपीसी, उसके तहत आपको माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि अब आपको हालातों पर गौर करना होगा, यानी हालात को साबित करना होंगे आपको, जब ही इसका लाभ, धारा 100 का लाभ मिलेगा आपको। धारा 101 यही कहती है। जैसे किसी के साथ कोई बलात्कार कर रहा है, कोई लड़की है बलात्कार कर रहा है, तो उसके पास, उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश करने लगा और उसको पूरा भरोसा हो गया कि हाँ ये बलात्कार कर देगा, छोड़ेगा नहीं, हमारी इज्जत ख़राब कर देगा। तो ऐसे हालात में वो अगर उसको मार डाले तो धारा 100 का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास मौका है पुलिस तक जाने का, बचाव करने का, शिकायत करने का, तो आपको धारा 100 का लाभ नहीं मिलेगा। धारा 101 आईपीसी यही कहती है। जैसे आपकी तरफ कोई तेज़ाब लेके आया या पेट्रोल लेके आपकी तरफ दौड़ रहा है और उसने, बहुत दूर है आपसे वो, और उसको आने में कम से कम आपके पास 20 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। आप वहाँ से हट सकते हैं, आप वहाँ से भाग सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, कहीं छुप सकते हैं आप। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, बल्कि आप उसकी तरफ भागे और आपने उसको शूट कर दिया, गोली मार दी और उसे जान से मार दिया। तो धारा 100 का लाभ आपको नहीं मिलेगा। धारा 100 आईपीसी का लाभ जब ही मिलेगा कि जब हालात साबित कर दें, आप, सिचुएशन ऐसी थी कि मारना ज़रूरी था, तभी आपको आत्मरक्षा का अधिकार धारा 100 के तहत मिल पाएगा। इसी तरह जैसे मान लिया आपके पीछे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और वो आप पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को है, लेकिन उसके हाथ में पेट्रोल तो है और माचिस भी है, लेकिन वो आपसे बहुत दूर है। आप तक अगर वो पेट्रोल फेंके तो आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपने दूर से ही उसको उड़ा दिया। आपके पास राइफल थी, आपने दूर से ही उसके राइफल मार दी, जब आप तक नहीं पहुंचा हुआ। आप छुपने का मौका आपके पास था, लेकिन आपने नहीं किया। या कोई व्यक्ति आपको धमकी दे गया कि अभी हम पेट्रोल लेके आते हैं और अभी हम तुम्हारे आग लगा देंगे, तुम्हें आग लगा के जान से मार देंगे पेट्रोल डाल के, और वो चला गया कि हम 2 घंटे में आते हैं। तो अभी आपके पास 2 घंटे हैं पुलिस तक जाने के लिए, तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं और पुलिस उस पर अपनी कार्रवाई कर देगी, उसे गिरफ़्तार करेगी या जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो करेगी। लेकिन आपने वो नहीं किया, आप बैठे रहे और वो आया और आपने उसको आते ही गोली मार दी। तो धारा 100 आईपीसी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। धारा 101 आईपीसी यही बताती है कि वो हालात, वो सर्कमस्टांसेस, वो पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि आपके पास अपने को बचाने का कोई मौका ही नहीं होना चाहिए। या मान लिया
कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया, आपसे मतलब किसी व्यक्ति को किसी बदमाश ने किडनैप कर लिया, एक ने या दो तीन ने चार ने किडनैप कर लिया और आपको कहीं ले जाकर छुपा दिया और आपको वहाँ बांध दिया, और किडनैपर जो हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं वो आपको किडनैप कर ले गए और उन्होंने 2 4 1 आदमी वहाँ पर आपको के पहरे पर बैठाल दिए और आपको कहीं छुपा के रख दिया। अब वो पहरे पे जो लोग बैठे हैं वो वहाँ से निकल के जाते भी हैं, उठते भी हैं, टट्टी पेशाब के लिए भी जाते हैं, लैट्रीन के लिए, बाथरूम के लिए जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। और आपके पास मौका था कि आप वहाँ से भागकर पुलिस तक पहुँच सकते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? आपने उनकी हत्या कर दी। तो धारा 100 आईपीसी कहती है कि उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। धारा 101 आईपीसी के तहत उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। धारा 101 आईपीसी कहती है कि आपके पास मौका था वहाँ से भागने का और अपने आप को बचाने का, आत्मरक्षा करने का या पुलिस तक जाने का, आप वहाँ से निकल सकते थे, तब भी आपने उसके क्या करा? निकले नहीं, आपने उनको तीनों को मार डाला या एक को मार डाला या जो भी पहरेदार थे उनको आपने मार दिया और मार के वहाँ से आप भागे। तो फिर आप धारा 101 के अनुसार आपको धारा 100 का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको माफ़ी नहीं दी जाएगी, बल्कि जो अपराध आप करेंगे उस अपराध के आप दोषी होंगे। धारा 101 आईपीसी यही बताती है कि धारा 100 में जो आपको हत्या करने के बाद भी माफ़ी मिल सकती है, तो धारा 101 के अनुसार वो हालात पैदा होना चाहिए और उनको आपको साबित करना चाहिए कि ऐसे हालात हो गए थे। धारा 101 की यही परिभाषा है और यही इसमें परिभाषित किया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको लाभ देगी, आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई सवाल है या आपके मन में कोई शंका है या कोई कानूनी बात आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर कोई केस चल रहा है, कोई कानूनी उलझन में आप फंसे हुए हैं, परेशानी है, कोई कानूनी मामला आपका है, तो आप उस पर भी हमसे राय पूछ सकते हैं और आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बात, टेलीफोन भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।